इस सारी मनुष्य सृष्टि में एक आत्मा ऐसी है, भले द्वापर युग शुरू हो जाता है, द्वैतवाद शुरू हो जाता है, दो दो मतें, दो दो बातें शुरू हो जाती है, तो भी वो द्वैतवादियों से टक्कर लेती रहती है। सत्य के लिए, सत्य सनातन धर्म के लिए जितना वो बलिदान करती है आत्मा, उतना और कोई बलिदान नहीं कर सकता। जो बताया है, अपने धर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना ठीक नहीं। तो क्या प्रजापिता वाली सोल विधर्मी नहीं बनती है? वो सोल विधर्मी नहीं बनती, 84 जन्म स्वधर्मी बन के रहती है? जिस धर्म में आती है उसी धर्म की पक्की रहती है। जिस धर्म में आती है उसी धर्म की पक्की रहती है। नहीं, जो स्वधर्म जिसे हम कहते हैं, स्वधर्म माने सत्य धर्म, माने सनातन धर्म, सत्य माने सच्चाई। तो हर धर्म में सच्चाई होती है या नहीं होती है? हर धर्म में सच्चाई होती है ना। तो वो प्रजापिता वाली आत्मा सब धर्मों का बीज है या एक धर्म का बीज है? सबका बाप है ना। लेकिन जहां भी जाकर के वो राजाई स्थापन करेगी तो सात्विक राजाई, सात्विक कायदे कानून स्थापन करती है। जो सनातन धर्म के कायदा कानून है उन पर ही चलती है और उन पर ही चलाती है, फाउंडेशन डालती है हर धर्म का। हर धर्म की राजाई के 4 आयाम है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो कायदे कानून स्थापन करने वाला प्रजापिता बनता है और हर धर्म के लिए निमित्त है। वर्षा देने के लिए राजाई का निमित्त है, लेकिन सात्विक राजाई स्थापन करता है। सत्य सनातन धर्म की जो रीति है वो हर धर्म के फाउंडेशन में डालता है। और बाद में तो दुनिया की हर चीज तमो प्रधान बनती है। तो हर धर्म की आत्माएं बाद में तमो प्रधान बनती है, पहले पहले सतो प्रधान होती है। जब सतो प्रधान होती है तो उनमें सत्य सनातन धर्म का अंश होता है, और जब तमो प्रधान बनती है तो जो भी बाद में आने वाले धर्म हैं उनके गुण धर्म समा जाते हैं। आज सारी दुनिया में कौन सा धर्म का बोलबाला है? क्रिश्चियंस का बोलबाला है, मुस्लिमों का है, 100-150 साल पहले मुसलमानों का ही राज्य था सारी दुनिया के ऊपर, और लंबे समय तक मुसलमानों ने राज्य किया। अभी अंतिम 100-200 वर्ष के अंदर क्रिश्चियंस की बहुतायत हो गई, और अभी चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन धर्म के हो, सब के अंदर एक धर्म कहो अधर्म कहो, उसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है।
नास्तिकवाद का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। सारी दुनिया नास्तिकता की ओर जा रही है। क्यों? आपको सर्वव्यापी कर दिया नहीं, इसलिए नास्तिकता की ओर जा रही है कि आदि में हर धर्म सत्य सनातन धर्म से मिलता जुलता होता है, अच्छाइयां होती हैं, और अंत में जो अंतिम धर्म है उनके प्रभाव में आ जाता है। तो अभी तो सारी दुनिया का ही अंत है, तो सारी दुनिया किसके प्रभाव में होनी चाहिए? जो अर्धनास्तिक आर्य समाजी है और जो नास्तिक रशियन से हैं, उनके प्रभाव में सारी दुनिया को आ जाना चाहिए। सत्युग के आदि में राजाई थी, बाप ने आकर के राजाई स्थापन की, राजाई की चलन चलाई, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, ये चलन खत्म कर दी। और अभी आज की दुनिया में क्या हाल है? सारी दुनिया में कोई भी देश हो, कोई भी धर्म के हो, एक नेपाल जैसे देशों को छोड़ करके सब देशों में नास्तिकवाद छाया हुआ है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बढ़ रहा है। अगर नेपाल में नाम मात्र के लिए राजा का राज्य है भी, तो वहां भी आक्रमण हो रहे हैं। किसके आक्रमण हो रहे हैं? हो अम्मावादियों के। क्या नाम दिया उनका? माओवादी। क्योंकि माँ जो होती है वो जल्दी बच्चों के प्रभाव में आती है, या बाप जल्दी बच्चों के प्रभाव में आता है? माँ ममता में ऐसी शराब हो जाती है कि बच्चों के प्रभाव में आ जाती है, और छोटे बच्चों के प्रभाव में जास्ती आती है, या बड़े बच्चों के प्रभाव में जास्ती आती है, या बीच वाले बच्चों के, बिचौलिए बच्चों के ज्यादा प्रभाव में आती है। ऐसे तो माँ बाप दोनों को ही या तो बड़े बच्चे से ज्यादा प्यार होता है, या सबसे छोटे बच्चे से प्यार होता है। बड़े से क्यों प्यार होता है? बड़े से बच्चे से इसलिए प्यार होता है कि वो हमारी परवरिश कर सकता है। पहले बड़ा हो जाएगा ना, तब तक हम बूढ़े हो जाने। और छोटे से इसलिए प्यार होता है कि ये तो छोटा है, बड़े ने तो पहले से ही सत्ता हथियार ली है, और छोटा बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उस पर भी रग जाती है। तो ऐसे ही झाड़ के चित्र में सबसे नजदीक कौन बैठा हुआ है? नास्तिक वाला सबसे नजदीक बैठा हुआ है। और ऐसी आत्माएं माँ बाप से खूब प्यार लेती है, माँ से भी प्यार लेती है, बाप से भी प्यार लेती है, क्योंकि जानती है क्या? माँ बाप इस बात को जानते हैं कि इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इनको अगर कुछ प्राप्ति हो रही है तो हमसे जो कुछ हो जाएगी वो हो जाएगी, बस। राजाई उनको मिलती नहीं, इसलिए नजदीक बैठा करके उन छोटों को बहुत प्यार मिलता है। तो गायन है छोटा सो खोटा। ओम शांति।